हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलम.काव्या19 और गुड मॉर्निंग करो। आज काव्या जल्दी उठ गई है, 7 बजे हैं अभी, है ना काव्या? काव्या ने नाश्ता कर लिया है। सर जी गुड मॉर्निंग। क्या प्लान बना रहे हो सर जी और मम्मी? हाँ, सर जी की छुट्टी हो गई है 4 दिन की, तो इसलिए देर तक सोए हैं हम सब। और हमें दीदी के घर देने जाना है सिंधारा, तो मम्मी और सर जी प्लान कर रहे हैं। तो चलिए हम काम खत्म करते हैं, फिर हम तैयार होते हैं और फिर चलते हैं आज दीदी के घर। लाओ मुझे दिखाओ, क्या हो गया बेटा? म्यूट तो नहीं कर दिया? सर जी बुआ को समझ में नहीं आ रहा, मुझे दे दो, मैं बात कर लूँ। तो फ्रेंड्स 9 बज गए हैं और कुछ पैकिंग मैंने कर ली है, और सर जी और राजा काव्या गए हैं मार्केट। मैं और काव्या आज देखो हमने सेम कपड़े पहने हैं। आपकी है ना? हाँ, मैंने और काव्या ने मैचिंग कपड़े पहने। और मैं काव्या को तैयार कर रही हूँ। बीच में ही मैंने अपने बाल नहीं बनाए, पहले काव्या ने शोर मचा दिया, मुझे तैयार करो मम्मा। कहाँ गया तुम? आओ पहले, अभी बैठ के बाल बनवाओ बाबू। और 3 बज गए हैं। सर जी 11 बजे जाने वाले थे दीदी के यहाँ पे, सामान लेके आए और फोन की चर्चा करते करते सर जी के सर में बहुत दर्द हो गया। सर जी सो गए और ये देखो मेरी काव्या सो गई है सर जी के साथ। कह रही मेरे पापा सो गए तो मैं भी सो जाऊं। ये दीदी के कपड़े, और जो मैंने कपड़े धोए उन्हें मैं लेके आई हूँ। अभी इनकी तय बना के रख दूंगी जल्दी से। और ये हमने पैक कर लिया है सामान सब। काव्या हमारी सो गई है, सर जी भी सो गए थे, फोन की वजह से बहुत दर्द हो गया सिर में। और मम्मी यहीं रहेंगी और हम सब जा रहे हैं दीदी के यहाँ पे। और सब सामान रखो गाड़ी में जल्दी, 3 बज गए हैं। और टिल्लू का बार फोन आ रहा है, कब आओगे? टिल्लू बार फोन कर रहा है, सुबह से कई बार फोन कर चुका है वो। मामा आ जाओ, मामी आ जाओ, जल्दी चलो। और अब हम सब तैयार होके जा रहे हैं, बस निकल रहे हैं। 3:30 बज गए हैं फाइनली। काव्या सो रही है, इसे सोते हुए गाड़ी में बिठा लेंगे। जा रहे हैं हम अक्खापुर अपनी दीदी का सिंधारा देने। हाँ। खूब आराम करके अब सो गए। काव्या तो सो ही रही है अभी। हाँ, थोड़ा आराम मिल गया। चलिए मम्मा, ठीक है जा रहे हैं हम। मम्मी सो के उठी हैं अभी हमारी। चलो तो चलते टाइम। वेरी गुड। आ गया, चलो बेटी, चलो जी। अच्छा मौसम, काव्या मेरी सो के उठ गई है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और अभी तो निन्नो आ रही है कब्बू को। आज वैसे अक्सर देर कराती हूँ मैं, लेकिन आज सर जी ने देर कराई है। देर क्या, सिर में दर्द था, आज सोने के बाद थोड़ा आराम मिला है। और काव्या मुझसे ये कह के सो गई, पापा सो रहे हैं इसीलिए मैं भी सो रही हूँ। और ये बारिश इतनी तेज आ गई है, बहुत तेज। और हम पहुंच गए हैं गोयल स्वीट्स के वहां, जहां से हमने पिछली बार खरीदी थी मिठाई और समोसे। और सर जी जा रहे हैं इस बार तो घेवर जरूर लेंगे, क्योंकि सावन के महीने में घेवर खाया जाता है और दिया भी जाता है। और दीदी के यहाँ के लिए मिठाई और घेवर लेने जा रहे हैं सर जी। और ये रोड बंद है क्योंकि कांवर का टाइम है, शिवरात्रि का टाइम है, तो कांवरिया बहुत चल रहे हैं, इसलिए एक रोड बिल्कुल बंद कर रखा है। और हम लोग रॉन्ग साइड आए हैं, एक ही रोड ओपन है, सारे रास्ते बंद हैं, इसीलिए 4-5 दिन की सबकी छुट्टी कर दी गई है। बिल्कुल रास्ता बंद है, कहीं से भी जगह नहीं थी आने की। और बारिश बहुत तेज थी यहाँ, अब तो बंद सी हो गई है। तो सर जी आपको दिखाएंगे गोयल स्वीट्स वाला की दुकान। दोस्तों जैसा कि ये बक्सर आ गया है सिंभावली के पास,
सिंभावली ही है, ये सिंभावली ही है। अपनी बहन के यहाँ जाते हैं तो यहाँ से ज़रूर हम मिठाई लेते हैं। और अब तो वैसे भी सावन का महीना तो घेवर का टाइम है। चलिए खरीदते हैं गोयल स्वीट्स वालों का घेवर। यह है गोयल स्वीट्स वालों की मिठाई की दुकान। और यहाँ घेवर बहुत, मतलब जितनी भी मिठाइयाँ यहाँ मिलती हैं प्योर मिलती हैं। और यहाँ की बर्फ़ी, रसगुल्ले, ख़ासतौर पर यहाँ के समोसे बहुत अच्छे हैं जी। ये गोयल स्वीट्स की दुकान है, मेन रोड पर ही है ये बिल्कुल। सर हमारे 2 किलो घेवर कर दो। ये हमारे भाई साहब हैं, दीदी से खरीदते हैं। हाँ, एक किलो 2 लीटर कर दें। हाँ चलिए। और समोसे कटले हो तो लगवा भी दो खाने के लिए। और सर जी ले आए ये पहले की तरह समोसे। और राजा कह रहा है ओहो बेटे कैसी खुशबू आ रही है समोसे की। ये देखो काव्या भी बहुत खुश है। ये बक्सर के बहुत ही फेमस समोसे हैं। बक्सर के बहुत ही फेमस समोसे हैं। और हम जब भी यहाँ आते हैं तो खा के भी जाते हैं और सबके लिए लेके भी जाते हैं। तो चलिए ठीक है, पहले हम खा लें क्योंकि ये है गरम गरम। सर जी तो खाने लग रहे हैं अपना, मैं भी खा लेती हूँ। टेस्ट ले रहा हूँ पूरा। राजा कैसे लग रहे हैं समोसे? बहुत अच्छे लग रहे हैं, टेस्टी। मैंने तो सबसे पहले फिनिश कर दिए अपने। हाँ, और काव्या खा नहीं रही है, काव्या लग रही है फोन में। काव्या देख रही है अपने फोटो, कह रही है पापा आपकी काव्या बहुत अच्छी है। काव्या देख रही है अपने बचपन के फोटो और कह रही है पापा आपकी काव्या बहुत अच्छी है। और अभी जैसे कि गरम गरम समोसे बन रहे हैं दुकान पर, छोड़ा आया था मैं, बस बनने ही वाले हैं। चलते हैं देखते हैं बन गए होंगे। सावन का महीना चल रहा है और सब अपने अपनी बहनों के यहाँ संडारा लेके जा रहे हैं, तो घेवर की ज़्यादा डिमांड है। और भैया जी हमारे बहुत बिजी हैं, देखिए। और हमारे समोसे हो गए हैं तैयार। ये है सामने सिंभावली शुगर मिल, बिल्कुल सिंभावली शुगर मिल के बिल्कुल अपोजिट साइड इनकी दुकान है गोयल स्वीट्स। ये हो रहे हैं हमारे समोसे पैक जी। इनके साथ में छोले मिलते हैं और चटनी। ठीक। और अभी हम दीदी के गांव से थोड़ी दूरी पर हैं और काव्या बता रही है ये इधर देख के मम्मी यहाँ पे गन्ना भी होता है। कौन कौन खा रहा है गन्ना, क्या बता रही थी बताओ? शाम को खा रही थी। को खाया था राजा ने खाया था। मैंने दे रहा था, से खाया था, वो खाया था। हाँ, और सबने खा लिया था। हाँ। अच्छा। मैंने देखा था, मैंने बच्चों को मार दिया। बच्चों को मार दिया था। हाँ। क्या बता रही हो? मेरा स्कूल वाला रास्ता। अच्छा, ये गन्ने देख के स्कूल याद आ रहा है काव्या को। मेरा स्कूल कहाँ है? ये पेड़ बिल्कुल अमरूदों से भरा हुआ है, देखो कितने लगे हैं, लेकिन है छोटे। बहुत अमरूद है, हर टहनी पे अमरूद है। मुझे लगता है बच्चों ने तोड़े होंगे तो टूट के भी नीचे गिरे हैं। और ये हमारी दीदी का खेत है, यहाँ रोड पे ही है। सब लोग आते हैं खेत पे, अच्छा लगता है। वो अपनी सैंडल पहन रही है, मुझसे कह रही है मैं गंदी काव्या हूँ, मुझे इसी में बंद कर दो। अच्छा, बंद कर दिया उसे। ये खेत और बड़े हरियाली है यहाँ पर। ये दीदी के खेत हैं यहाँ पे और ये रोड है। अब बस ये, लेकिन ये बहुत पतली रोड है यहाँ की। अगर कोई दूसरी गाड़ी आ जाए तो बचना बहुत मुश्किल है। फिर इधर उधर के रास्ते ढूंढे जाते हैं। जैसे ये छोटी सी जगह है, ऐसी छोटी छोटी जगह ही देख के बचा जाता है। वैसे रास्ता अक्खापुर जाने का बहुत पतला है। काव्या कह रही है मैं गाड़ी में ही हूँ, मैं गंदी काव्या हूँ, अब आप मुझे इसी में बंद कर दो। ये तो उतर के आ गई। काव्या तुम तो बोल रही थी मैं गंदी काव्या हूँ। और आज मैंने और काव्या ने बिल्कुल मैचिंग मैचिंग कपड़े पहने हैं, बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही है काव्या। बहुत है। हाँ बहुत है।
लो भाई लो, पकड़ो सामान पकड़ो। पूरे गांव में बिजली उसकी पानी की फिटिंग करवा दी, सारा गांव। सिर पे हाँ कुछ ना बने। सुन 15 किलो वजन खा रही है, सिर पर रख के ले जा, एक पानी चला जाएगा। ले जा, ज्यादा सामान लाई हुई है। अब सब तो बंद रहा हम रोड पे, तो मना कुत्ते मिल गए घर पे। उठा के दे। और अब पहुंच गए हम अपनी बहन के यहाँ, और अभी इनका मकान कंप्लीट नहीं हुआ है, काम चालू है। ये रहा। मुझे लगता है दिवाली तक ही हो पाएगा, क्योंकि वो कावर लेने चले गए मिस्त्री जो काम कर रहे थे यहाँ पे। चलो सर जी चलो, कुकू यहीं रहेगा। हाँ लो जी, आ गए अक्खापुर। हाँ, और तो कुछ मिला ना है, सब बंद पड़ा, सब कांवड़ियों की वजह से, सब कांवड़ियों की वजह से सब बंद। टिल्लू सो के उठा दिखा है, सो के उठा, आँख ही बता रही है तेरी तो। गर्मी ना हो रही तुम्हारे यहाँ कुछ ज्यादा है? हापुड़ में ना है इतनी गर्मी। अच्छा, काव्या आ गई बुआ के घर। बैठो ना, आप बैठो। आप भी तो बैठो। अरे तुम इधर को बैठ जाओ भाई, खाट पे कोई ना बैठ जान दो। कुर्सी हथिया ली तुमने इनकी। और ये सर जी का नाश्ता चल रहा है। नाश्ता इतना बढ़िया घेवर टेस्ट, मजा नंबर 1 का। नंबर 1। और टिल्लू मेरा खा रहा समोसे, है ना टिल्लू? कैसे हैं? और दीदी कर रही है हमारी बड़ी वाली खाने की तैयारी, जीजा जी से बात भी कर रही हैं, और सब कर रहे हैं नाश्ता। अरे ले लो, बहुत टेस्टी है भाई। घेवर में मजा आया, लग रहा बिल्कुल मावा प्योर है नहीं। और काव्या ने किसी से भी सैंडल नहीं पहनी है, टिल्लू से पहन रही है। टिल्लू पहना रहा है काव्या को सैंडल। सब एक दूसरे से कह रहे हैं कि तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ प्रसाद बांटने के लिए। मोना के साथ कौन जाएगा? मौसी। और ये दोनों एक गली संभालो, एक गली में 2 लोग, फिर दूसरी गली में 2 लोग, जल्दी बट जाएगा। दीदी और मोना जा रही हैं प्रसाद बांटने, और टिल्लू जिद कर रहा साथ जाने की। और ये हमारी मैडम चूल्हे में गर्मा गर्म भुट्टे भूनती हुई। खराब कर दिए। दीदी अपनी आग संभाल लो, आके मैंने भुट्टा भून लिया है, देख लो। एक भून गया, ये देखो एक भुट्टा भून दिया मैंने। ठीक है, खाए जाओ भून भून के। अब दूसरा आग का तो हो गया बिल्कुल सत्यानाश, जो मैंने कर दिया। एक भुट्टा भुना है मुझसे इतनी देर में, ये भुना है, और दूसरा भुनने में मुझे लग रहा है दीदी को बुलाना पड़ेगा तब ये भुनेगा। इसमें तो बहुत कम दाने निकले हैं, और 2 भुट्टे मैंने भून लिए हैं, अब तीसरे का नंबर है। कर दो आप मुझे चाय। और ये मैंने भुट्टा भून लिया है, अब मैं भुट्टा खाऊंगी। और आज हमारा इनविटेशन है दीदी की फ्रेंड के घर,
उनकी बेटी का बर्थडे है तो हम लोग वहीं खाना खाने जाएंगे। तो आज हम सपना दीदी के यहाँ इनवाइट हैं खाने के लिए और हमारी दीदी बना रही है खीर। अब हम भुट्टे खाएंगे। मैं बना लूंगी भाई, कभी भी नाम है मना कर ना तुम मत कहिए, मैं अपने आप कहूँगी जब पे आ जाएंगे। तुम घर मत आए भी ना, जब भी आगे उसे देख कर आ। पहले ही यहाँ पे खड़ी थी और कह दी उन्होंने सुबह जब इनवाइट करके गई थी, तो हम जाएंगे जरूर, है सर जी। और सर जी खा रहे हैं भुट्टे जो मैंने अभी भुने हैं। अच्छा, चूल्हे पे भुनने का जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग है भुट्टे का, बहुत अच्छी लगते हैं चूल्हे पे भुट्टे भून के। गैस पे भूनती हूँ मैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैं मंगा के गैस पे भून के भी खाती हूँ, पर चूल्हे पे भूनने की तो बात ही अलग है। अरे खाओ, गरम गरम है दीदी। हाँ जी, अच्छे लगते हैं, हम भी खाओ अपनी भाभी के हाथ के भुट्टे बने हुए। हाँ। खाओ, तुम्हारे चूल्हे पे तुम्हारी आँच खराब करी है मैंने। कोई बात नहीं, सही करी आई मैं। सही है, मीठे लग रहे बहुत दिनों बाद। ये देखो मामी के हाथ के भुने हुए भुट्टे। कुकू खा लो तू भी। कुकू खा लो तुम भी। क्यों? और मैंने खा लिया। घेवर खा लिया तुमने? सारा खा लिया। सारा खा लिया। कोई ना, और ले आएंगे और खा लो। और मोना और दीदी प्रसाद बांट के आई हैं और बहुत हो गई हैं परेशान हैं। आई पैर में वैसे भी चोट लग रही है। पैर ना दुख रहा है, कमर दुख रही है। क्यों, कमर में भी लग रही है? खड़े खड़े अच्छा, खड़े खड़े बहुत थक जाते हैं बांटने में। बहुत बड़ा दोबारा सही से आशीर्वाद दो भाई। हाँ ठीक है। दूधो नहाओ, पूतो फलो। दी सबके बांट आई, पूरा हो गया, और साथ में अमरूद भी ले आई। अमरूद मिले हैं। हाँ लो कावे, तुम भी खाओ अमरूद। और दीदी अब भुट्टे दीदी भून रही हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हो जाएगा कुछ देर में ही अंधेरा, और अब हम मिलेंगे कल, मतलब कि नेक्स्ट ब्लॉग में बनाएंगे। कि लाइट ना आएगी? लाइट आएगी, लेकिन फिर भी फोन में इतनी अच्छी, हाँ इतनी अच्छी वीडियो नहीं बनती। पिछली बार जब मैंने बनाई थी तो थोड़ी ऐसी बनी थी, धुंधली, तो अंधेरा हो जाएगा तो फिर इसलिए अब कल मिलेंगे आपसे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।